हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम शानू परवीन और मैं अपने चैनल सिंपल सॉल्यूशन में आप सबका वेलकम करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो आज की मेरी वीडियो है वो क्लास 7th के बुक के चैप्टर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन एनिमल, इस पे बेस्ड है। तो अपने इस चैप्टर में मैं आपको न्यूट्रिशंस और जो ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन होता है फूड का, उस पूरी प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस चैप्टर की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ रखा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफ है और वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। तो प्लांट्स क्योंकि अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, इसलिए हमने प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ बोला था। वहीं पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते क्योंकि वो कैपेबल नहीं है अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करने में। इसलिए हमने एनिमल्स को प्लांट से अलग हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में रखा था। तो क्योंकि एनिमल जो है अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट वे में प्लांट्स खा रहे हैं उन पे डिपेंड है, या वो ऐसे एनिमल्स, ऐसे हर्बीवोरस एनिमल्स को एज अ फूड कंज्यूम कर रहे हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली भी प्लांट पे डिपेंड है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल्स अपना फूड इनटेक करते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है, कौन सी प्रोसेस होती है और वो किन प्रोसेस से गुजर के ऐसा बनता है कि उसको एनिमल बॉडी यूटिलाइज कर पाए। ठीक है। तो अगर हम प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हम जो अलग अलग तरह का फूड खाते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन। तो इस तरह के जो ये कंपोनेंट्स हैं इन्हें न्यूट्रिएंट्स हमने बोला था। ये हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो ये तो न्यूट्रिएंट्स होगा। आगे आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे वो ये है कि न्यूट्रिशन कैसा होता है, एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन के कुछ स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन जो है एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें कि कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे कि पहला स्टेप है कि हम सभी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सारे एनिमल्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये न्यूट्रिएंट्स हम कहाँ से लेते हैं, अलग अलग तरह के फूड के थ्रू लेते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप न्यूट्रिशन का क्या है कि हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो अपनी रिक्वायरमेंट हम अलग अलग तरह के फूड को लेकर कंप्लीट करते हैं। सेकेंड इज मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कि जो हम वो अपना फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो किस मोड से ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं। जैसे आपने अलग अलग तरह के एनिमल्स को देखा होगा कि वो उनकी फीडिंग का पैटर्न जो है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग तरह का है। जैसे कुछ एनिमल्स स्वेलिंग के थ्रू, जैसे आपने पाइथन को देखा वो स्वेल कर लेते हैं, हम लोग चेविंग के थ्रू लेते हैं। कुछ जैसे हनी बी है और बटरफ्लाई है वो सकिंग करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के एनिमल्स में जो मोड ऑफ इनटेक है फूड का वो अलग अलग है। ठीक है। उसके बाद अब जो भी हम फूड लेते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, फैट्स हैं, तो ये जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है जिनको एज इट इज़ हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो उन्हीं सारे न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में करना जो कि हमारी बॉडी जिनको यूटिलाइज कर पाए उसे हम डाइजेशन कहते हैं। तो एक टर्म डाइजेशन, और बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन ये कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को सिंपल फॉर्म में ले आना, अलग अलग तरह की प्रोसेसेस इन्वॉल्व करके कुछ जूसेस का काम उन पे होता है, इसे हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ दिया गया। इस प्रोसेस को क्या कहा? डाइजेशन। ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। नेक्स्ट, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, जैसे स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, इसके बाद भी हमने बात करी है। नेक्स्ट जो इसमें मेन हेडिंग वो है कि डाइजेशन इन ह्यूमन। इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो ये है कि ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है, कि ह्यूमन बींग्स जो अपना फूड इनटेक करते हैं और उस फूड के थ्रू वो अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको कैसे सिंपलर फॉर्म में हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कि जिनको हमारी बॉडी यूटिलाइज कर पाए। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एनिमल्स में एक सिस्टम होता है, इसे डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल। ये सिस्टम जो है कैनाल की तरह होता है, जिसमें अलग अलग तरह के सेगमेंट्स हैं और अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर के इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और इसे इसीलिए एक सिस्टम बोलते हैं। सिस्टम वर्ड का मतलब ही है कि जब डिफरेंट ऑर्गन मिलकर कोई एक काम करते हैं तो उसे हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कई तरह के सिस्टम्स होते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका काम है रेस्पिरेशन करना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इस यहाँ पे हम किसकी बात करें? डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो उस सिस्टम में जितने ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो प्रोसेस हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अलग अलग तरह के पार्ट से मिलकर बना हो, जो कि स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ, जिसे कि हम बकल कैविटी कहते हैं, और ये डिफरेंट पार्ट्स से होता हुआ एनस या तो एक ही लंबी ट्यूब, एक कैनाल है जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हम पढ़ेंगे। तो पहले ऑर्गन की अगर हम बात करें तो माउथ, बकल कैविटी, माउथ या बकल कैविटी, ठीक है। तो ये जो हमारा, आप सबको पता है कि हमारा माउथ होता है जहाँ से हम फूड को इनटेक करते हैं। अब माउथ में कौन से स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं? टीथ हैं, टंग है, और यहाँ पर हमारी कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। माउथ में सलाइवा सबके आती है, आप सब पता होगा। तो जब हम फूड लेते हैं तो उस टाइम पे हमारी सलाइवा, जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, वो सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। उसका काम क्या होता है कि फूड को क्या करना? मुलायम बना देना, थोड़ा चिकना बना देना, इससे ईजिली फूड जो है वो फूड पाइप में चला जाए। दूसरा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप पाएंगे वो है टीथ का। टीथ अलग अलग तरह के, 4 तरह के टीथ होते हैं। इसे स्क्रीन पे आप इमेज शो हो रही है, देख सकते हैं। अलग अलग 4 तरह के टीथ होते हैं, कैनाइन, सीजर, प्रीमोलर और मोलर। तो ये अलग अलग टीथ का काम भी अलग अलग होता है, जो कि फूड को च्यूइंग का काम करते हैं, फूड मैकेनिकली ब्रेक डाउन कर देते हैं और सलाइवा उसमें मिक्स हो जाती है। इन कामों में कौन हेल्प करता है? टंग हेल्प करती है। हमारी टंग जो कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, और उसका काम क्या है? टंग हमें स्पीच में भी हेल्प करती है, फूड को इंटेक करने में हेल्प करती है, और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी हेल्प करती है। और टंग का क्या काम होता है? आप जब कुछ भी खाते हो तो आपको लगता है ना कुछ कड़वा है या कुछ मीठा है या कुछ खट्टा है, अलग अलग टेस्ट। तो जो टेस्ट हम समझ पाते हैं, ये टेस्ट बड्स भी कहाँ पे होती हैं? हमारी टंग पे होती हैं। तो माउथ या बकल कैविटी में आपने क्या स्ट्रक्चर देखा? टीथ देखा आपने, 4 तरह के टीथ हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं, इसका काम होता है कि हमने जो फूड इंटेक करा है उसमें जो स्टार्च है, जैसे हमने रोटी खाई, आपने कभी, या आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हो कि जब आप कभी सूखी रोटी खाते हैं तो कुछ टाइम के बाद जब आप उसको खा लेंगे तो आपको ये फील होता है कि वो कुछ मीठी सी है, क्योंकि हमारे जो रोटी है वो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है और उसमें स्टार्च होता है। तो सलाइवा का काम होता है स्टार्च को शुगर में तोड़ देना। इसीलिए जब भी कभी हम रोटी सूखी खाते हैं तो कुछ टाइम उसकी च्यूइंग करने के बाद हमें वो फील होता है कि हम कुछ मीठा खा रहे हैं, क्योंकि सलाइवा जो है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर देती है। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे माउथ के अपर पार्ट से अटैच होता है और आगे की तरफ फ्री होता है। इस पर टेस्ट बड्स भी होते हैं जिसका काम होता है फूड के टेस्ट को हमें फील कराना। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च का शुगर में कन्वर्जन हो जाता है और इस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं। तो यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। पहले प्रोसेस क्या आया? इंजेशन। ठीक है, अब जो फूड यहाँ से स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया और उसमें सलाइवा मिक्स हो गई, वो आगे फूड पाइप जिसे कि ईसोफेगस भी बोलते हैं, इससे होता हुआ यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ एक ये माउथ को या बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ रहा है। तो फूड पाइप यहाँ पे फूड को पुश्ड करा जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, फूड पाइप में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो नीचे की तरफ पास होता है और वो कहाँ आ जाता है? स्टमक में आ जाता है। अब नेक्स्ट ऑर्गन क्या है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का? हमारे स्टमक जो है वो जे शेप्ड एक थाली जैसा स्ट्रक्चर होता है और पूरी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइड पार्ट है। इसमें जो है लाइनिंग पर म्यूकस सिक्रीशन होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस का भी सिक्रीशन
होता है। तो इसका काम होता है जो फूड माउथ से यहाँ तक आया है उसको और फर्दर डाइजेशन करना विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब यहाँ का जो मीडियम है वो कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो उसका पहला काम है जो फूड के थ्रू बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गए हैं, जो हमने बैक्टीरिया ले लिया है अंदर, उसको किल कर देता है। अब इसकी जो वॉल होती है वो म्यूकस का भी सिक्रीशन करती है। म्यूकस का काम होता है स्टमक की वॉल को HCl के एसिडिक मीडियम से बचाना, वरना स्टमक पे भी तो हार्मफुल हो सकता है। वो जो एसिड है वो स्टमक को भी डाइजेस्ट करने लगेगा, इसलिए म्यूकस जो है उसकी वॉल पे सिक्रीशन स्टार्ट हो जाते हैं म्यूकस का, और वो स्टमक का प्रोटेक्शन करती है एसिडिक मीडियम से। और वहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो कि सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। प्रोटीन जो एक कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स है उसको प्रोटीन के सिंपलर फॉर्म, जिसको अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, उसमें तोड़ देता है। तो प्रोटीन का यहाँ पे थोड़ा डाइजेशन हो गया। प्रोटीन किस में टूट गया, अमाइनो एसिड्स में टूट गया, ठीक है। इसके बाद ये जो डाइजेस्टिव फूड है ये कहाँ पास हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी एलिमेंट्री जो कि लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, क्वाड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो दो और ग्लैंड्स, कुछ सलाइवा लीवर और पैनक्रियास, इन दो ग्लैंड से जुड़ी रहती है। इसका सिक्रीशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, और कुछ सिक्रीशन, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन खुद रिलीज कर रही है। बाकी इसको दो जो और जूसेस मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं, पैनक्रियास से और लीवर से। लीवर जो है हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। ग्लैंड सभी वो स्ट्रक्चर बॉडी में जो किसी न किसी तरह के जूसेस का सिक्रीशन कर रहे हैं उन्हें हम ग्लैंड बोलते हैं। तो लीवर जो है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और हम एब्डोमिनल पार्ट में राइट साइड पे अपर पार्ट में होती है, ठीक है। ये जो है बाइल जूस का सिक्रीशन करती है जो कि गॉल ब्लैडर स्ट्रक्चर होता है उसमें स्टोर रहता है। लीवर जो है परमानेंट बाइल जूस सिक्रेट कर रहा है, लेकिन हमेशा तो हम खाना खा नहीं रहे, हमेशा तो उसकी ज़रूरत है नहीं, तो वो जो अपना जूस है वो कहाँ स्टोर करता है, गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से जब भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब भी फूड हम इंटेक करते हैं और डाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है, तो वो जो बाइल जूस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर दिया जाता है। दूसरा जो ऑर्गन है वो पैनक्रियाज है, ये भी एक ग्लैंड है। इसका काम होता है पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करना, कहाँ, इंटेस्टाइन में। जब फूड आया है तो फूड के डाइजेशन में हेल्प करना। अब ये सारे डाइजेस्टिव जूसेस मिलकर जो है वो फूड का फर्दर डाइजेशन करते हैं और फूड में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को फर्दर उनके सिंपलर फॉर्म में तोड़ दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन को उनके सिंपलर फॉर्म अमाइनो एसिड्स में, और फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाता है। तक हमारा फूड जो हमने बक्कल कैविटी माउथ में एक सॉलिड फॉर्म में फूड लिया था, सेमी सॉलिड फॉर्म में फूड लिया था, स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते काफ़ी हद तक की वो डाइजेस्ट हो चुका है। अभी जो डाइजेस्टिव फूड है ये इंटेस्टाइन की पूरी वॉल में फिंगर लेग प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें कि हम विलाई बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इसको प्रैक्टिस देखें तो आप जो टॉवल में आपने देखा होगा ना, महीन से फिंगर लेग उभार जैसे होते हैं, तो ये पूरी वॉल में होते हैं। इनका मेन काम होता है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके एरिया को बढ़ाना, जिससे कि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो पाए। अब क्योंकि जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो, और ये जो विलायें हैं ये महीन ब्लड वेसल्स की बनी होती है, थिन सा पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के पूरे नेटवर्क से बना होता है इन विलाई का, जो कि महीन ब्लड वेसल्स होती है। अब यहाँ से फूड जो है वो अब्जॉर्ब करा जाता है। जो डाइजेस्टिव फूड है वो क्या है, अब्जॉर्ब करा गया, और जहाँ जहाँ बॉडी में उसकी रिक्वायरमेंट है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। जैसे कि प्रोटीन बॉडी को चाहिए तो प्रोटीन बॉडी की ग्रोथ के लिए भेज दिया गया, या ग्लूकोज है वो सेल्स में भेजा, और सेल में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिलीज होता है और एनर्जी मिलती है हमें, वहाँ से वहीं से एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसीलिए ग्लूकोज को क्या एनर्जी गिविंग फूड या एनर्जी गिविंग सब्सटेंस भी बोला जाता है। अब जो फर्दर डाइजेशन होना है, फर्दर मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन डाइजेशन यहाँ तक हो गया, इसके बाद ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, कहाँ आगे पास होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कुछ ब्रॉडर होती है देन स्मॉल इंटेस्टाइन, 1.5 मीटर
लंबी होती है। इसमें क्या होता है, जो डाइजेस्टिव फूड जो यहाँ पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है उसमें से कुछ वाटर और सॉल्ट्स का अब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, और बाकी जो वेस्ट है जिस फूड की जो डाइजेस्टिव फूड है या जो अब्जॉर्प्शन के बाद जो बचा मटेरियल जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है वो रेक्टम में पास कर दिया जाता है, और रेक्टम से एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकलता रहता है टाइम टू टाइम। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो ये आपने देखा माउथ टू स्मॉल इंटेस्टाइन रेक्टम, ये एक तरह का पूरा पाइप है जिसमें अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं, कुछ ग्लैंड से जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूसेस निकालती हैं। ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को जो हमने इंटेक करा है माउथ के थ्रू उसको अलग अलग स्टेजेस पे डाइजेस्ट करते हैं, उनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं और उसका अब्जॉर्प्शन कराते हैं और ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में वो भेजा जाता है जहाँ जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये पूरा ट्रैक जो है इसको डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। अगर इसको सिंपल फॉर्म में देखें तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये मेनली 5 टर्म्स में हम इसको बता सकते हैं। पहला है इजेशन। इजेशन का मीन्स फूड जो है वह माउथ या बकल कैविटी में इंटेक करना, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इजेशन। इजेशन के बाद उसका जो डाइजेशन हो रहा है डिफरेंट जूसेस के थ्रू अलग अलग ऑर्गन में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन, जो भी डाइजेशन हो रहा है उसको डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन हुआ, जो डाइजेस्टिव फूड है उसका क्या करा गया, अब्जॉर्ब कर लिया गया ब्लड वेसल्स के थ्रू और बॉडी में ट्रांसपोर्ट अब्जॉर्ब कर लिया गया। इस प्रोसेस को क्या कहा, अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन के बाद वो जो फूड है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करा जाता है अलग अलग ऑर्गन्स में। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, उसका यूटिलाइज होगा। अब उस लेवल पे फूड जो है हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी, उस फूड को जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसको यूटिलाइजेशन करेगी। उसके बाद लास्ट में जो वेस्टेज बचता है वो हमारी बॉडी में एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो आपने देखा कि कुछ प्रोसेसेस कि ये जो डाइजेशन है वो कुछ प्रोसेसेस के थ्रू कंप्लीट हो रहा है। एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा ट्रैक है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और डाइजेशन जो है वो आप ये कह सकते हो बॉडी का बेस है, क्योंकि वहीं से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल रहे हैं और बॉडी का रिपेयरिंग की, ग्रोथ की और सारे फंक्शन जो है वहीं से कंडक्ट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके बुक में है वो है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें किस तरह से डाइजेशन होता है, जैसे कि काऊ है, हॉर्स है, गोट है। तो इसकी बात अगर हम करेंगे तो जो डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में होता है, आपने देखा होगा जो काऊ है या हॉर्स है तो वो हमेशा जब कुछ नहीं खा रहे तब भी मुंह चलाते रहते हैं। ठीक है, उनका आपने देखा मुंह चलता रहता है जब वो फूड इंटेक नहीं भी कर रहे। तो इसका एक जो स्पेसिफिक रीज़न है वो ये है कि ये इस तरह के जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं जब वो कुछ खाते हैं जिन्हें कि हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, तो जब वो कुछ भी इंटेक करते हैं फूड और वो फूड जब उनके बॉडी में माउथ से फूड पाइप से होता है वो स्टमक में जाता है, तो स्टमक का एक स्पेशल पार्ट होता है जिसे कि र्यूमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, र्यूमन। इसमें जाके वो स्टोर हो जाता है। वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड फूड होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड आप कह सकते हो, जो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ है पार्ट होता है जिसे कि र्यूमन बोलते हैं, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अब ये र्यूमन जो है आपने देखा कि हमने अपने डाइजेस्टिव ट्रैक में या ह्यूमन बीइंग की डाइजेस्टिव ट्रैक में कहीं नहीं पढ़ा, मीन्स ये और ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं एनिमल्स में होता है जो रूमिनेंट्स होते हैं। ये स्पेशल पार्ट है स्टमक का, जिसे रूमन बोलते हैं। यहाँ पे वो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड रहता है और वो जिसे कि हम कड भी बोलते हैं। जिस फूड को पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को हम क्या बोलते हैं, कड। अब ये जो क्योंकि पार्शियल डाइजेस्टेड इसको अभी और डाइजेशन इसमें होना है तो ये वापस कभी कभी माउथ में आ जाता है लम्प्स के फॉर्म में, जिसे ही वो एनिमल्स क्या करते रहते हैं, वापस से च्यूइंग करके और फिर उसको स्टमक में भेजते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं और जिन एनिमल ये प्रोसेस होती है उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, और जो स्टमक का ये पार्ट इस तरह के फूड को स्टोर करता है उसे रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह के सभी एनिमल जैसे हॉर्स है, काऊ है, बफेलो है, इन्हें रूमिनेंट्स बोलते हैं। अब क्योंकि ये सारे जो ग्रास ईटिंग एनिमल हैं ये बेसिकली क्या खाते हैं, ग्रास, ज़्यादातर ग्रास खाते हैं। अब ग्रास में क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसे कि हम सेलुलोज बोलते हैं। मेनली ग्रास में सेलुलोज होता है। अब इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ स्पेशल तरह के
सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम लोग तो घास नहीं खा सकते, और अगर हम लोग खाएं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाए, हम डाइजेस्ट नहीं हम क्योंकि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर सकते। लेकिन जो रूमिनेंट्स होते हैं उनके रूमिन में, उनके स्टमक में एक खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि सेलुलोज का डाइजेशन करता है। ये बैक्टीरिया और किसी एनिमल में नहीं होता, इसलिए और कोई एनिमल अगर घास खा भी ले तो उसका डाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के स्पेशल बैक्टीरिया का काम क्या होता है, जो एनिमल्स ग्रास ईट कर रहा है उसमें उसको सेलुलोज का डाइजेशन करना, जिससे कि वो उसका प्रॉपर तरह से यूटिलाइजेशन फूड का कर पाए। इस तरह के जैसे हॉर्स है, रैबिट है, इस तरह के जो भी एनिमल्स हैं उनमें ये स्पेसिफिक तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, तो अब आपने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब जो ऐसे एनिमल जो पानी में रह रहे हैं, बहुत टीनी से एनिमल्स हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम बोल सकते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिन्हें बोलते हैं, जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, न्यूक्लियस होता है, इसमें फूड वैक्यूल्स है, साइटोप्लाज्म में फिल हुआ है। तो अब इसमें क्या होता है, ये पानी में रह रहा है। अब इसमें इसके क्योंकि ये सिंगल सेलुलर है तो इसमें माउथ तो फॉर्मेशन है नहीं, माउथ को फॉर्मेशन तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल की बनी हुई है। तो ये पानी में रहता है और इसमें इसका जो सीडोपोडिया होते हैं, सीडो मीन्स होता है फॉस, इसके बॉडी में पैर बनते रहते हैं और ये उसी तरह से मूवमेंट करता है। तो इसमें इस तरह का जब फूड वाटर के थ्रू यहाँ पे कोई इसका टीनी पार्टिकल आता है तो इसमें इसका जो सीडोपोडिया बन जाता है, इसके थ्रू इसकी बॉडी में एंटर कर जाता है फूड। ठीक है, अब यहाँ पे फूड वैक्यूल है। अब ये जो फूड इसने इंटेक करा वाटर से, ये फूड वैक्यूल में आ गया। यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस होंगे, उस फूड का क्या होगा, डाइजेशन किया जाएगा और उसके बाद वैक्यूल के थ्रू उसका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा अब्जॉर्प्शन के बाद। ठीक है, तो एक वैक्यूल जो है पूरी फूड का डाइजेशन करी और जो वेस्टेज बच्चा वो इसके सीडोपोडिया के थ्रू फिर बॉडी के बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, इजेशन भी हो गया। तो आपने देखा कि डाइजेशन के जो बेसिक है वो सारे एनिमल्स में सेम है। जैसे कि सबसे पहला क्या है, इजेशन, उसको फूड को अलग अलग तरह के मोड से इनटेक करना, उसके बाद उसका डाइजेशन करना, अलग तरह के ऑर्गन्स को यूज़ करके, डाइजेस्टिव जूसेस को यूज़ करके उस जो भी फूड इनटेक हुआ उसका डाइजेशन किया गया और उसके बाद उसको फिर अब्जॉर्ब करा गया। जब वो इस फॉर्म में आ गया जिसकी बॉडी हमारी यूटिलाइज कर पाए तो फिर उसको अब्जॉर्प्शन करा गया और जो भी वेस्ट है जो उसको फिर बाहर बॉडी के बाहर निकाल दिया गया। तो जो डाइजेशन का बेस है, जो इस पूरे में सभी एनिमल्स में बस उनका फूड इनटेक करने का अलग अलग तरह के एनिमल्स का मोड अलग है, डाइजेशन प्रोसेस अलग है, क्योंकि सभी एनिमल्स, आप पता है कि सिंगल सेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर एनिमल्स तक की अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी बॉडी फंक्शनिंग अलग होती है, लेकिन बेस सेम है, सब एक ही सेम बेसिक पे डाइजेशन जो है वो सेम बेसिक पे। तो जो फूड इनटेक होना, उसका डाइजेशन होना, अब्जॉर्प्शन होना और इजेशन होना, ये सभी एनिमल्स में बेसिक इसका सेम है। मेन जो फंक्शन है वो है एनर्जी रिलीज करना। तो सभी एनिमल अलग अलग तरह के फूड इनटेक करते हैं, उनका डाइजेशन करते हैं, वेस्टेज उसका फिर अब्जॉर्प्शन करते हैं और जो वेस्टेज होता है उसका इजेशन कर दिया जाता है और उससे जो एनर्जी मिलती है उसका एनिमल्स यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और अपनी बॉडी के सभी बेसिक फंक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर इस चैप्टर्स में आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर ये मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।